और उसके अनुसार आप अपनी कक्षा में शिक्षण गतिविधि करें। अब देखते हैं कि इन कार्यपत्रक जो हम कह रहे हैं, जो जो हम सामग्री कह रहे हैं, किस तरह की सामग्री हमारे पास में उपलब्ध है। 3 तरह की सामग्री है। पहली हमारे पास कार्यपत्रक है, अभ्यास पत्रक, जो कि हमने आप सभी के लिए डिजिटली उपलब्ध कराया है। दूसरी चीज हमारे पास में सोशियो इमोशनल लर्निंग की गतिविधियां हैं। और तीसरी चीज हमारे पास में स्कूल रेडीनेस की, जो कक्षा 1 से 3 है, उन सबकी एक्टिविटीज हैं। तो इसमें देखते हैं कार्यपत्रकों पर कार्य कैसे किया जाना है। तो सबसे पहले इस तरह के कुछ कार्यपत्रक हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटीज हैं, जिन्हें आप बच्चों की कॉपी में लिख करके उन्हें करने को कह सकते हैं। आप बोर्ड पर करवाकर उन्हें इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करा सकते हैं। तो ये सब जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित और हिंदी के अभ्यास पत्रक हैं, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए गणित एवं विज्ञान के अभ्यास पत्रक हैं। ये सभी के सभी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तीसरा चीज, जो अभ्यास पत्रक हैं, इन सभी पर जब आपको शिक्षण गतिविधि करनी है, आप अभ्यास पत्रक को देखें, उसके अनुसार आप अपने आधार पर बच्चों के साथ पहले कुछ शिक्षण गतिविधि करें, फिर उसके बाद इन प्रश्नों पर अभ्यास कराएं। पर इसके लिए यदि आप एक ही दिन में एक अभ्यास पत्रक नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे एक दिन से ज्यादा का भी समय ले सकते हैं, एक दिन में 2 से ज्यादा कार्यपत्रक भी करा सकते हैं। तो आप ही सभी के अनुसार, आपकी कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुसार आप इसको उपयोग कर सकते हैं। आखिरी बात, इसको उपयोग करने के लिए आप एक एक गतिविधि को चाहे तो बोर्ड पर कर करके एक एक प्रश्न को करके बच्चों से करवा सकते हैं, या फिर आप इसे बच्चों के कॉपी पर उतार कर भी कर सकते हैं। आप सभी के जो आपको सहज लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आप ही के इस्तेमाल के लिए है। फिर हम बात कर रहे हैं जो सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, जो स्कूल रेडीनेस है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये क्या है। तो कक्षा 1 से 8 के लिए आप सभी को सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां हैं, वो भेजी जा रही हैं। दूसरा चीज, आपको कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस जो हम कहते हैं, जिसके लिए विद्या प्रवेश का एक एनसीईआरटी द्वारा मॉड्यूल भी भेजा गया है, उसी के आधार पर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज बनाई गई हैं, उन्हें भी आपको भेजा जा रहा है। फिर प्रेरणा पोर्टल पर आप इन सभी को डाउनलोड करके प्रतिदिन बच्चों के साथ में करा सकते हैं। इसके साथ में आप सभी को लगातार नवाचार करते रहना होगा इन गतिविधियों के अंदर। जिस तरह से आपको बच्चों के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लेसन प्लान्स को मॉडिफाई करना होगा। ये सब कुछ जो है ये प्रस्तावित है, ये सभी आपके लिए सजेस्टिव है। आपके लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल था वो सब आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है आप सभी को आप सभी इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और इसका फायदा मिलेगा। अब मैं अपनी टीम में से विपिन को बुलाना चाहूंगी। विपिन हमारे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो कि आपको बताएंगे कि इन सभी गतिविधियों को, इन गतिविधियों में किस तरह की बातें लिखी हैं, इसके अंदर किस तरह की आप चीजें उम्मीद कर सकते हैं। जो ही आप मेरा वाला स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना, दूसरा स्लाइड जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन पांडे हूँ और हेलन के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। अभी हम इस पे बात करेंगे, जैसा जूही ने बात किया कि तमाम तरीके की एक्टिविटीज को कैसे हम कर रहे होंगे। तो उन्होंने 3 मुख्य बातों पे बात की है। एक तो हम स्कूल रेडीनेस की एक्टिविटीज को कर रहे होंगे बच्चों के साथ, खास करके पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के बच्चों के साथ में, और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां हम करेंगे पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के साथ में। और अभ्यास पत्रक हैं जो हर विषय के अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बात करूंगा कि भाषा और गणित के अभ्यास पत्रकों पर काम कैसे करेंगे, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियों पर काम कैसे करेंगे, और साथ में विद्यालय तैयारी की, या जिसको स्कूल रेडीनेस बोला जा रहा है, उसकी गतिविधियों पर काम कैसे करेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा कि
दो चीजें फोकस हैं इस पूरे फेज में, पूरे इसमें प्रोसेस में। एक तो है कि विद्यालय की तैयारी और दूसरा है बच्चों के साथ जुड़ाव। आपको देखेंगे कि बहुत सारी सहायक शिक्षण सामग्री जो है वो दी गई है, और जूही ने बता ही दिया है कि वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से उसको आप यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं जूही। तो फिर इस पे हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे देखिए, जब विद्यालय की तैयारी संबंधित गतिविधियों की बात होती है, तो एक बात अभी पहले चर्चा में आई थी कि एनसीईआरटी ने भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है मॉड्यूल टाइप का, जो उसमें 50-55 पेजों में बात करें कि किस तरीके से इतने लंबे समय के बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो हमें किस तरीके की गतिविधियों से शुरुआत करनी चाहिए, खास करके पहली से तीसरी क्लास के बच्चों के साथ में। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि हम पढ़ने से पहले की तैयारी, क्योंकि हम क्लासेस में पढ़ना लिखना और मौखिक भाषा विकास पे गतिविधियां करते हैं, तो उसमें ये हुआ कि हम पढ़ने से पहले की तैयारी में कुछ चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो नंबर 1 आता है ध्वनि जागरूकता, और दूसरा आता है मौखिक भाषा विकास से संबंधित कार्य। ध्वनि जागरूकता को हम आगे आगे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो आप अलग अलग गतिविधियों के द्वारा बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको लिखा जा सकता है, और जो लिखा गया है उसका प्रतीक क्या है। तो जो वर्ण होते हैं, जो प्रतीक हैं, उनका आवाज से क्या संबंध है, सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। और अलग अलग गतिविधियों के द्वारा हम मौखिक भाषा विकास से काम करेंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो उनके परिवेश से जुड़ी हुई हैं, उनके स्कूल से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम काम कैसे करेंगे, अभी हम कुछ एक्टिविटीज का उदाहरण देके देखेंगे। लेखन से पूर्व की तैयारी, इसमें बहुत सारी रिसर्च ये बोलती है कि बच्चों को प्रॉपर कुछ लिखना सिखाने से पहले हमको अलग अलग तरीके की लाइनें खींचना उनको सिखाना चाहिए, बिंदुओं को मिलाने से कुछ काम करना चाहिए, रंग भरने की एक्टिविटी या चित्रकारी का काम उनको देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब वो बाद में प्रॉपर प्रतीक चिन्हों को या वर्डों को लिखना शुरू करते हैं तो वो बेहतर तरीके से लिखने के प्रोसेस में वो होते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो मैथ में हमारे पास है बहुत सारी चीजें हैं। जब हम नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं उसके पहले हमारे पास बहुत सारी बुनियादी चीजें होनी चाहिए बच्चों के पास में। तो उसमें पैटर्न की समझ में हम काम करेंगे, समय के कैसे समय देखा जाता है, उसका मापन कैसे होता है, इसको देखेंगे। मापन के अलग अलग चीजों को देखेंगे कि लंबाई को या फिर लंबाई को कैसे मापते हैं, या फिर अगर कोई द्रव है तो उसको कैसे मापेंगे। वर्गीकरण के अलग अलग आधारों को हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग आधारों पर वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्थानिक समझ में हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि कौन सी चीजें दूर हैं, कौन सी चीजें पास हैं, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट है, और बाद में हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हल्की हैं और कौन सी चीजें भारी हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि, और यही है हमारी जो विद्यालय तैयारी की जो गतिविधियां हैं वो इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। अब एक जो पहले बात हुई थी कि सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां, उसमें हम देखेंगे कि बच्चे कुछ अपने आप से नियम बना पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी भावनाओं को आप लोगों से बता पाए, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीजों की बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे एक एक्टिविटी दिख रही है, इस तरीके की 20 एक्टिविटी आपको पहले से पोर्टल पे दी गई है। तो उसमें से एक ये एक्टिविटी है, और समय 15 से 20 मिनट आप इस पर लगा सकते हैं। पहले से तय है कि इस एक्टिविटी को कराने का उद्देश्य क्या है, तैयारी में किन किन सामग्रियों को हमें लेना पड़ेगा ये है, और तैयारी किस तरीके से करेंगे। और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने एक्टिविटी के पॉइंटर्स भी दिए कि किस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के साथ काम करते हुए ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो सपोज करिए इसमें जब खोजो आसपास में हम बात करते हैं तो बात करेंगे कि ठीक है, आप पहले कुछ पर्ची ले लेंगे और ताली बजा के और एक गेम बनाते हैं। और जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि म्यूजिकल चेयर इस तरीके की गेम होती है जिसमें हम किसी के पास वो गेंद जाए या जिसके पास रुक जाती है उसके हम बोलने को कहते हैं। तो फिर हम उसमें उस तरीके से एक्टिविटी करके और फिर बोलेंगे कि आपके आसपास में जो भी चीजें दिख रही हैं उसको आप बता सकते हैं। और फिर यहाँ से जब वो बताएगा तो फिर हम एक एक चीज को, जैसे मान लीजिए उसने बताया घर या बताया गमला,
तो हम फिर बोलेंगे कि गमला जो है वो गमला में कुल 3 है, जैसे ग पे फिर ताली, म पे ताली और फिर ला पे ताली, और एक एक करके हम उनको बताएंगे कि जैसे घर चूज किया, दरवाजा देखा, गमला देखा, पेड़ देखा, तो हम उतनी बार ताली बजा के हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो वो कोई एक शब्द बोलते हैं वो कई छोटे छोटे वर्डों से मिलके बना होता है, और वर्डों की अलग अलग ध्वनियां इस तरीके की होती हैं। तो इस तरीके से हम उसको ये करेंगे। और जब भी देखिए, एक जो मैं सामान्य बात इसमें बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप कराएंगे, तो ये ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इस तरीके की एक्टिविटी को हम इस तरीके से डिजाइन करें और इस तरीके से बच्चों के साथ करें कि सभी बच्चों को बारी बारी से उसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। आगे हर तरीके की एक्टिविटी में हम देखेंगे तो ये पॉइंट कॉमन होगा कि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इसको हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से सपोज करिए विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव, कार्यपत्रक पर कार्य। अब देखेंगे कि जुड़ाव जब हम बोलते हैं तो जुड़ाव क्या होता है और किस तरीके से उस पर एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी बात की, डायरेक्टर साहब ने बात की, आनंद जी ने बात की, जूही ने भी बात की कि एक लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं तो बहुत सारी चीजों से बच्चों के स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कई बार प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। वो आइसोलेशन में चले गए हैं, और लंबे समय बाद जब स्कूल में आते हैं तो हमको इस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा कि वो कनेक्ट कर पाए, टीचर से जुड़ पाए भावनात्मक रूप से। साथ में अगर आप देखेंगे कि तमाम रिसर्च ये भी कहती है कि बच्चों के साथ अगर हम उनके मानसिक स्तर पर जुड़ते हैं, उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं, तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, वो भी बेहतर तरीके से होता है। और बच्चों में जो विद्रोह करने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती है, कम होती है, और टीचर के साथ जुड़ के वो अलग अलग शिक्षण प्रक्रियाओं में सक्रियता से पार्टिसिपेट करते हैं। शुरुआती दौर में हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इस भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियों में हम काम कर सकते हैं बच्चों के साथ में। पहला तो यही होता है कि बच्चों को अपने मन की बात बोलने के पर्याप्त मौके दिए जाएं, इस तरीके से कि कुछ भी बिना झिझक के कह पाए। दूसरी बात यह है कि दूसरों, मान लीजिए वो बोलते हैं, ये तो ठीक है, अब दूसरा कि दूसरों की बात सुनने समझने के भी मौके मिले उनको, कि कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है, कोई शिक्षक बोल रहे हैं, तो वो भी वो सुन पाए, समझ पाए। एक और होता है कि देखिए किस तरीके से क्लासरूम में टीचर्स हों या बच्चे हों, आपस में वो सहयोग करेंगे और जिस तरीके का व्यवहार करेंगे उस पर आपसी सहमति हो। अमूमन हम नियम बना देते हैं, तो अभी हम ध्यान रखें कि, और बहुत सारी जगहों पे हो भी रहा है, बहुत सारे स्कूलों में, कि जो भी क्लासरूम के नियम बनते हैं वो बच्चों की सहमति से बनते हैं, और जब बच्चों की सहमति से बनते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हमने खुद मिलकर तय किया, तो वो ज्यादा सहजता के साथ उन नियमों का पालन करते हैं। दूसरा, कक्षा में सहज अनुकूल वातावरण का निर्माण। तो ऊपर जो मैंने बिंदु बोले हैं वो जब हम पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि क्लासरूम वो एक घर जैसा हो जाता है, जिसमें टीचर्स के साथ किसी तरीके का बच्चों को डर नहीं रहेगा, बच्चे सारी बातें कह पाएंगे और सीखने सिखाने की एक बेहतर प्रक्रिया उसमें शुरू हो पाती है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप को और बेहतर करने की बात भी इस जुड़ाव वाली प्रक्रिया में आती है, कि एक तो शिक्षक और बच्चों के बीच का जुड़ाव बेहतर हो ही, बच्चों से बच्चों के बीच, यानी जो बच्चे हैं और उनके जो दूसरे सहपाठी हैं उनके बीच के भी संबंध बेहतर बने। तो इस तरीके की भी बहुत सारी एक्टिविटीज डिजाइन करके जो है हमने उस पेनड़ा ऐप पर डाली हुई है, और वो जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा आप लोग उसको करवाएंगे ही। अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये इसमें हमने एक एक्टिविटी ली है और ये शुरुआती एक्टिविटी ही है। जैसे ये दूसरी एक्टिविटी है, नाम और क्रिया की एक्टिविटी। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब बच्चे आते हैं तो पहला काम अक्सर होता है वो परिचय का होता है। तो परिचय को हम कुछ अलग तरीके से करके, और इसमें हम कैसे उनके इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनको सहज कर सकते हैं, इस तरीके की ये एक्टिविटी है। तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि हम पहले बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएंगे। आप देखेंगे कि बार बार एक शब्द आता है कि गोल घेरे में बिठाएं। तो जब भी हम एक्टिविटी करते हैं तो गोल घेरे में बिठाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जबकि प्रॉपर जब हम जो हमारा सामान्य क्लासरूम का
बैठक व्यवस्था होती है तो उसमें बच्चे शिक्षक की तरफ देख रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे को कम ही देख पाते हैं। तो जब भी हम गतिविधि कराएंगे तो हम कोशिश करें कि सारे बच्चे जो भी हैं वो एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे से आई कांटेक्ट बना पाए। तो उसके लिए होता है कि उनको हम गोल घेरे में बिठा देंगे। उसके बाद हमको ये देखना होता है, ट्रैक करना होता है कि जितने बच्चे आ रहे हैं क्या सारे बच्चे खुश तो है ना पहले से, या कोई परेशान है। तो परेशान है तो उसको ठीक करने के लिए आप जो होता है कि आप सांस खींचिए, सांस छोड़िए वाली जो डीप ब्रीदिंग की एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचने के लिए बच्चों से कह सकते हैं कि आप आज आपने अच्छा खाना क्या खाया, आपको पसंदीदा आपका रंग कौन सा है, आपको कहानी अच्छी लगती है, कविता अच्छी लगती है, क्या करते हैं आप, तो कौन सा खेल खेलते हैं। ऐसी चीजें करें जिससे वो थोड़ा सा सहज हो जाए। सहज हो जाने के बाद फिर उनके साथ एक्टिविटी करनी है। और एक्टिविटी आप देखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें सामग्री बहुत उसी तरीके की, जैसे कागज की गेंद यहाँ पे भी आपको आराम से बन जाएगी वो। अब इसके बाद हम बच्चे परिचय देंगे और अभिवादन के तौर पर कोई क्रिया करेंगे। सपोज करिए कि पहला बच्चा बोला कि मेरा नाम सुरेश है, और सुरेश फिर अपने हिसाब से कोई भी एक एक्शन करेगा जो उसके शरीर से जुड़ा होगा। जैसे मुस्कुरा सकता है, वो उछल सकता है, हंस सकता है, थोड़ा सा आगे आ सकता है, धीरे धीरे चल सकता है, कुछ भी जो वो एक्टिविटी, मतलब शुरुआती दौर की एक्टिविटी में हम बोल सकते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने नाम को बताने के साथ में एक एक्टिविटी करो। और इस तरीके से हम सारे बच्चों से वो करते हैं। तो एक तो जब बच्चे, और उसमें सबसे जरूरी बात होती है कि जब बच्चे इस प्रक्रिया को कर रहे हों तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो निर्देश दे रहे होते हैं तो बच्चे वो शुरुआती दौर में खास करके पहली दूसरी क्लास के बच्चे कई बार समझ नहीं पाते। तो शिक्षक एक खुद करके डेमो करके दिखाएगा कि ठीक है मेरा नाम ये है, मैं आपका शिक्षक हूँ, और फिर वो मुस्कुराए या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करे, शारीरिक क्रिया करे और फिर बच्चों को मोटिवेट करे। शिक्षक जब खुद एक मॉडल बन के काम करता है तो बच्चों की झिझक और जल्दी दूर होती है, और उस पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया जो शिक्षण की हमारी है, और हम चाहते हैं कि एक अनुकूल वातावरण बने और बच्चे बिना झिझक के सीखें, तो उसमें वो ठीक ढंग से जुड़ पाते हैं। तो फिर यही है। और इसके बाद देखें तो कुछ मैथमेटिक्स की गतिविधियां हैं आपके पास में, और कुछ कार्यपत्रक हैं। जो भी स्क्रीन चली गई है आप एक बार वो दिखा दीजिए, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि कैसे कैसे अलग अलग जो कार्यपत्रक हैं हमारे, उन कार्यपत्रकों पर काम कैसे करना है। इस स्क्रीन को आगे बढ़ा दीजिए। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक सामान्य जानकारी दी गई है। पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे कार्यपत्रक आपके पास में हैं जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए जो ही उपाय भी बताया कि आप चाहें तो इन कार्यपत्रकों पर, एक कार्यपत्रक पर अधिकतम 4 एक्टिविटीज हैं। तो उन 4 एक्टिविटीज को आप ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे जो भी आपके पास उपलब्ध है उस पर लिख के, और आप हर एक बच्चे से वो एक्टिविटी करा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी भाषा में जो है वो पहली, जब हम ध्वनि जागरूकता की बात कर रहे थे तो वो पहले होता कि प्रथम ध्वनि की पहचान कैसे करते हैं वो, फिर वर्ण को पहचान कैसे करते हैं, और फिर वर्णों को जोड़ के शब्द कैसे बनाते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो क्रमिक विकसित रूप में वो दी गई है। गणित में हम देखेंगे तो फिर हमने पहले भी बात की थी कि इसमें संख्या ज्ञान से पहले की जो एक्टिविटीज है वो दी गई है क्रमिक विकसित रूप में। तो पहले से आपको दिख सकता है कि पैटर्न की समझ पर आधारित कुछ गतिविधियां हैं, कुछ समय के मापन से आधारित गतिविधियां हैं, कुछ वर्गीकरण से आधारित गतिविधियां हैं, और कुछ जो स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो स्थानिक समझ की से जुड़ी गतिविधियां हैं कि दूर पास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हल्का भारी का क्या कॉन्सेप्ट। तो इससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। अभी हम क्या करेंगे कि अगले पेजेज में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यपत्रक दिखते कैसे हैं, और एक एक कार्यपत्रक को देखते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो भी कर दीजिए, उसमें हम एक बार कार्यपत्रक देख लेते हैं और उस पर संक्षिप्त सी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास में आपको दिख रहा होगा ये 3 तरीके के कार्यपत्रक दिए गए हैं। एक बहुत ही शुरुआती दिनों का है, जैसे कार्यपत्रक संख्या 2 है, एक थोड़ा आगे का है कार्यपत्रक संख्या 11 है, और एक कार्यपत्रक संख्या 15 है। ये तीनों आपको अलग दिख रहे होंगे। एक बात जो इसका कॉमन दिख रही है कि इसमें बहुत सारे पिक्टोरियल चीजें, मतलब चित्र की चीजें प्रयोग की गई हैं ताकि बच्चों को वो देखने में आकर्षक लगे और बच्चे इसके साथ जुड़ पाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये क्रमिक विकसित रूप में भी है। पहला जैसे आप देखेंगे तो जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी हम भाषा पे काम करेंगे और विद्यालय की तैयारी की जो एक्टिविटीज करेंगे,
स्कूल रीओपनिंग की, तो उसमें आपको लेखन पूर्व और पठन पूर्व की गतिविधियां हम कर रहे हैं कार्यपत्रकों के साथ में। तो सबसे पहला जैसे कुछ कर दिया कि आपने बिंदु मिलाने वाली एक्टिविटी की, जैसे देखिए पहली एक्टिविटी जो है वो रंग भरने की है। ये एक चित्र है, इसमें बच्चे अपने हिसाब से रंग भरेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, कई बार हम इस शुद्धता के साथ आ जाते हैं कि आम है या पत्ती है तो उसको हरे रंग से भरें, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। बच्चा क्रिएटिव हो, अपने हिसाब से जो भी रंग वो भर रहा हो उसके हिसाब से उसको भरने देना चाहिए। मेन मुद्दा है कि जब बच्चा रंग भरता है तो उसका जो दिमाग का और हाथ का जो संतुलन है, जो बोलते हैं मस्तिष्क और हाथों का जो संतुलन है वो बेहतर होता है। तो ये एक्टिविटी अभी शुद्धता को जांचने के लिए नहीं है, ये एक्टिविटी दिमाग और हाथ के संतुलन को निखारने के लिए है। तो बच्चा कोई भी रंग भरे उसको हम वैसे भरने देंगे। और इसी तरीके से आगे आप जाएंगे, देखिए अभी जैसे यहाँ पे दूसरे में बिंदु मिला हुआ है, तो ये सीधी सीधी रेखाखंड दिए गए हैं, सीधे रेखाखंड वो बिंदु मिलाएंगे। इसी के प्रोग्रेशन में जब हम जाएंगे, जैसे तीसरी चौथी एक्टिविटी में आप कार्यपत्रक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ आपको मिलेगा जिस तरीके से वो कर्व बना रहे हैं, कुछ गोला बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, कुछ और कॉम्प्लेक्स आकृतियां में, जटिल आकृतियों पे काम करेंगे। तो उससे ये होता है कि उनका जो हाथ और दिमाग का संतुलन है और वो बेहतर होने की दिशा में जाता है। अब यहाँ पे चित्रों का नाम बताओ। यहाँ पे सामान्य रूप से बच्चे अपने आसपास के परिवेश के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पहचान के केवल बोलेगा वो ना, तो वो बोलना सीख रहा है अभी शुरुआती दौर में। आगे इसमें अभी काम आप देखेंगे कि कैसे बढ़ेगा। अब जैसे 11वें में आप देखेंगे तो 11वें में दो तरीके की एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी है पूरा का पूरा ये सीट है, ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ण को हम पहचान करवाने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो फोकस है वो र वर्ण पर है ना, कि र वर्ण की पहचान कैसे करवाएं। तो पहली एक्टिविटी उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम र वर्ण से मिलने वाले बहुत सारे चित्रों को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप चित्र पहचानिए और इसकी पहली आवाज बताइए कि क्या होगा। तो जैसे बोलेगा रस्सी, रस्सी में क्या बोला वो र, तो वो देखता है कि जब इस तरीके की रस्सी है, रबड़ है, रथ है, तो र जो होता है वो बोला इस तरीके से जाता है। फिर दूसरी एक्टिविटी हमें देते हैं कि भाई र वर्ण तुमने बोल लिया और पहचाने की ध्वनि, उसकी आवाज जो वो इस तरीके की है। तो अब देखते हैं प्रतीक किस तरीके का है। तो अब ध्वनि से प्रतीक को रिलेट करने के लिए हम एक र वर्ण ऊपर दे देते हैं और फिर बहुत सारे दूसरे वर्णों में से र वर्ण को पहचान करने को बोलते हैं। तो जो पहचान करता है तो देखता है कि इसमें र की आकृति इस तरीके से है। र की आकृति प्रथम दृष्टया उस बच्चे के दिमाग में जब छप गई तो हम उसको और पुख्ता करने के लिए हम लिखने की गतिविधि कराते हैं। तो आप देखेंगे कि लिखने की गतिविधि इसमें हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि र, क, न, प हर तरीके के वर्ण अ से ग तक को सिखाने की कोशिश वो करेंगे हम, और इसी तरीके की कमोबेश आपके पास एक्टिविटीज होंगी। ये देखिए एक मात्रा सिखाने की एक्टिविटी है, बहुत सुंदर ये कार्यपत्रक बना हुआ है। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जैसे अमूमन हम जब सामान्य तरीके से सिखाते हैं तो उसमें हमको कपराक मंत्र का, नौन पराक मंत्र इस तरीके से सिखाते हैं। तो हम उसको उस तरीके से ना सिखा के पहले हम देखते हैं कि मात्रा का जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से, जैसा अब यहाँ पे देखिए चित्र है चारों, तो बोलेगा नाक कान, हम यहाँ आ की मात्रा को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाक कान और लालटेन इस तरीके की चीजें हैं, कार है, तो बोलेगा नाक, तो उसको पता चलेगा कि नाक में आ कुछ आ रहा है, कार में का आ रहा है, कान में का आ रहा है। फिर हम उसके प्रतीक से जोड़ते हैं कि ये मात्रा किस तरीके से है, कि किसी भी वर्ण के आगे जब इस तरीके का मात्रा का प्रतीक लगता है तो उसका उच्चारण हो जाता है। तो वो लिखेगा नौ, और नौ में जब आ की मात्रा लगती तो हो जाता है ना। कैसे पढ़ना सीख जाता है कि वो देखना समझना सीख जाता है। तो हम बोलते हैं कि अगर इसी तरीके के दो वर्ण हो, तो क का ला मिला के पढ़ेगा वो काला, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काला एक साथ ना पढ़ के वो पहले का पढ़ रहा है, ला पढ़ रहा है, तो ब्लेंड कर रहा है, मतलब दो अलग अलग ध्वनियों को जोड़ के का को उसने बोला, फिर ला को बोला, और जोड़ के फिर वो बोला काला, और फिर वो लिखेगा। बार बार जब बोलता है लिखता है तो वो धीरे धीरे चीजें और व्यवस्थित तरीके से उसके दिमाग में जाती रहती हैं कि जब इस तरीके का उच्चारण अलग अलग करते हैं तो ऐसा होता है, जब मिलाते हैं दो अक्षरों को मिला के बोलते हैं तो कुछ इस तरीके का उच्चारण होता है।
और देखेंगे बहुत सारी इस तरीके की चित्रात्मक गतिविधि भी आपको दी गई होगी, जिसमें एक चित्र है और चित्र के बारे में बच्चों से एकदम ऐसे मौखिक भाषा विकास के लिए पूछ लेना है कि आखिर इस चित्र में हो क्या रहा है। तो हो सकता है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करे और उसके बाद जो है वो अपनी बात रखे कि किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं और वो उस तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो अभी इस तरीके से हमने भाषा पे बात की और भाषा के 3 अलग-अलग कार्यपत्रकों को देखा। आप देखेंगे तो गणित में भी इसी तरीके के कार्यपत्रक दिए गए हैं और उसी तरीके से 3-4 एक्टिविटीज उसमें दी गई हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम संख्या पूर्व की कई सारी उदाहरणों पर, जिन पर मैंने पहले बात की थी, उन पर हम काम कर सकते हैं। तो आप जब प्रेरणा ऐप से आप चाहें तो आप डाउनलोड करके वो देखेंगे और उसमें एक्टिविटीज को कराने के सारे स्टेप उसमें दिए गए हैं। तो आप वहां से धन्यवाद जूही, अब आप आगे बढ़ा सकती हैं। धन्यवाद।